Hello students. So we have done with वेक्टर्स का हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक देख लिए। वेक्टर एडिशन देख लिया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन देख लिया, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिटेल में देखा था वेक्टर रिजोल्यूशन। नाउ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो टॉपिक का नाम लिखता हूं, डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जब वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो एक चीज आप लोग एकदम अपने दिमाग में रखिए कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में बेटा दो पॉइंट है, एक है हम लोग का डॉट प्रोडक्ट और एक है हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट। एक है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो आज का जो बेसिक लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है हम लोग को डील करना है, वी हैव टू डील विद द डॉट प्रोडक्ट, नॉट विद द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा टॉपिक, उसमें हम लोग को डिस्कस करना है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग को चर्चा करना है डॉट प्रोडक्ट की कि ये डॉट प्रोडक्ट है क्या। ओके, आइए समझते। डॉट प्रोडक्ट देखिए, मान लिया जाए ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए बार। अच्छा, वेक्टर ए बार कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और ये आपका वेक्टर है वेक्टर बी बार। बी बार को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, एक्स वाई जेड कंपोनेंट होंगे उसके। इन दोनों के बीच में मान लिया एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है। वेक्टर रिजोल्यूशन में अगर मैं देखने जाऊं तो ये आपका हो गया वेक्टर ए, सिर्फ मैं नाम लिखता हूं, यहां पे ले लिया मैंने वेक्टर बी, वेक्टर बी। तो क्या बी के दो कंपोनेंट होंगे? बी के दो कंपोनेंट होंगे। अगर बी के दो कंपोनेंट देखा जाए तो एक कंपोनेंट आपका ये हो गया दैट इज बी का, यहां पे इसका एक कंपोनेंट आएगा, बी का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है और एक कंपोनेंट कैसा होगा? ऐसा होगा। एक कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर दैट मींस दिस वन, और एक कंपोनेंट होगा ये वाला आपका, ये वाला। ठीक है, तो इसकी चर्चा हमको करनी नहीं है। पहली चीज, सिर्फ हम लोग डिस्कस किसके बारे में करेंगे कि जो कंपोनेंट ए के अलोंग है, जो कंपोनेंट बी का ए के अलोंग है। तो ए के अलोंग इफ दिस एंगल इज थीटा, व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट ऑफ बी? दिस विल बी योर बी cos थीटा। अच्छा बताओ, ए का डायरेक्शन और बी cos थीटा दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो क्या मैं दोनों को स्केलर कंसीडर कर सकता हूं? जैसे 2 और 2 दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? 4। 2 रुपीस प्लस 2 रुपीस, आंसर क्या आ रहा है? 4। तो वेक्टर और स्केलर दोनों का आंसर कब सेम आता है? जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। यहां पे भी वही चीज दिखाई दे रही है कि ए के डायरेक्शन के साथ बी cos थीटा का डायरेक्शन है, ए के डायरेक्शन के साथ बी cos थीटा का डायरेक्शन है। अगर दोनों का सेम डायरेक्शन है बेटा, तो दोनों जो मल्टीप्लिकेशन होंगे वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन व्हाट आई कैन से, बाय डेफिनेशन योर डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी का cos थीटा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। दिस इज योर डेफिनेशन। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में बनने वाली तीसरी क्वांटिटी दैट इज डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा बनेगा? स्केलर बनेगा या वेक्टर बनेगा? अच्छा, दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसमें जो वेक्टर, जो थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी ये? स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता है बेटा क्या? स्केलर प्रोडक्ट। व्हाट वी कॉल स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है सब लोगों को? मैंने क्या बताया? बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में कितना है उसको निकाल दो। तो मैंने बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में देखा, कितना है आपका? बी का cos थीटा। तो ए और बी का cos थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? ए
ए बी का cos थीटा mod of a into mod of b into cos थीटा, that is dot product of two vectors, dot product of two vectors. सिमिलरली यहां समझिए, मान लिया आपका ये b हो गया और ये आपका a हो गया, तो बताइए अगर सेम एंगल पे है, अगर सेम एंगल पे है, या फिर आप इसको a मान लो और इसको आप b मान लो। चलिए a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में कितना है, a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में कितना है, a के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आपका ये वाला होगा और एक कंपोनेंट ये वाला होगा। इस कंपोनेंट से मतलब नहीं है, किस कंपोनेंट से मतलब है, a के उस कंपोनेंट से मतलब है जो कि b के डायरेक्शन में है। तो a का b के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, a का cos थीटा। तो डेफिनेशन से क्या मिला, बाय डेफिनेशन व्हाट आई कैन से कि बाय डेफिनेशन व्हाट आई कैन से कि a बार डॉट b बार इज इक्वल टू, वापस से a cos थीटा इनटू b, दैट इज mod of b इनटू cos थीटा। क्या इसमें बनने वाली क्वांटिटी भी स्केलर क्वांटिटी होगी? आंसर इज यस, दोनों की दोनों क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी ही होगी। तो आई कैन राइट a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, मतलब a डॉट b और b डॉट a दोनों क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि दोनों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ना कि कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? ओके, आइए कुछ और चीजें इस पे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहली बेसिक चीज क्या मिली कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ab का mod of a into mod of b into cos थीटा, mod of a into mod of b into cos थीटा। आइए आगे डिस्कस करते हैं। मान लिया जाए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था बेटा, आपने यूनिट वेक्टर i j की यूनिट वेक्टर पढ़ा था ना आपने, i j की। चलिए आइए उस पर डिस्कस करते हैं। आइए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं यूनिट वेक्टर्स का। जैसे मान लिया जाए i डॉट i क्या होगा, i डॉट i दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप इनटू cos। अच्छा, दो i कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, i x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर i x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दो x एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो यहां पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos 0। बेटा cos 0 होता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप दैट इज 1 इनटू 1 इनटू 1, तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया आपका 1। अच्छा, j डॉट j, j डॉट j क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ j इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इनटू cos 0, मैग्नीट्यूड ऑफ j 1 इनटू 1 इनटू 1, आंसर इज 1। अच्छा, k डॉट k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप इनटू cos 0 1 इनटू 1 इनटू 1, दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या है, एक टू सेम वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स होंगे i डॉट i तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, j डॉट j वैल्यू क्या होगा 1, k डॉट k वैल्यू क्या होगा 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू रिमेंबर, क्लियर? अच्छा आगे देखते हैं, i डॉट j, i कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j इनटू cos। i कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है x, j कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है y, दोनों के बीच में एंगल 90, cos 90। बेटा cos 90 कितना होता है 0, 1 इनटू 1 इनटू 0, योर आंसर विल बी 0। i डॉट k लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j इनटू cos 90, cos 90 कितना होता है बेटा आपका 0, 1 इनटू 1 इनटू 0, योर आंसर इज 0। j डॉट k इज इक्वल टू j डॉट k डॉट cos 90, 1 इनटू 1 इनटू 0। इसका मतलब क्या है, हम लोग ने बेसिक चीज क्या देखी, अगर दो सेम वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 1, लेकिन दो अलग वेक्टर्स होंगे दैट मींस i और j होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। मेरी बात क्लियर है? If two vectors are parallel to each other, मेरी बात स्टेटमेंट एकदम ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, if two vectors are parallel to each other then their dot product is 1, क्योंकि x और x parallel है। If two vectors are perpendicular then their cross dot product
इज 0। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं लिख सकता हूं इफ टू इक्वल वेक्टर्स, इफ टू इक्वल नहीं, यूनिट वेक्टर लिखो, यूनिट वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, then their dot product is 1. If two unit vectors are perpendicular to each other, then their dot product is 0. क्लियर है सबको ये? अच्छा, आइए अब समझते हैं कि दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। मान लिया जाए कि ए बार आपका दिया है ए एक्स का आई कैप, ए वाई का जे कैप, ए जेड का के कैप। क्लियर? पहली चीज। अच्छा, बी बार आपका दिया हुआ है बी एक्स का आई कैप, बी वाई का जे कैप प्लस बी जेड का के कैप। आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो लगाइए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए का पूरे बी के साथ मल्टीप्लाई करिए। चलिए, ए एक्स के साथ क्या हो जाएगा, ए एक्स के साथ ये पूरा टर्म दैट इज बी एक्स का आई कैप, बी वाई का जे कैप और बी जेड का के कैप। क्लियर? ए वाई के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, दैट इज बी एक्स का आई कैप, बी वाई का जे कैप प्लस बी जेड का के कैप। ए जेड के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स का आई कैप, ए एक्स आई कैप ना, ए एक्स आई कैप के साथ ना, ये जे कैप के साथ और ये के कैप के साथ। देखिए, बी वाई का जे कैप, बी जेड का के कैप। चलिए, ब्रैकेट ओपन करिए और एक्सपांड करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी जेड जे डॉट के। क्लियर? अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट के। देखिए, आई डॉट आई, व्हाट इज योर आई डॉट आई का वैल्यू, दैट इज 1, जे डॉट जे का वैल्यू 1, के डॉट के का वैल्यू 1। उसके अलावा कोई भी होगा आई जे जे के, उसके साथ कोई अलग दो एंट्रीज होगी तो आंसर 0 होगा। तो देखिए, ये क्या होगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1, आई और जे का मल्टीप्लिकेशन कितना है 0, तो ये टर्म आपका 0 हो गया। आई और के साथ मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए सर 0, ये भी 0 हो गया। जे आई परपेंडिकुलर 0, जे डॉट जे, तो आपका बच गया क्या, ए वाई बी वाई, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। यहां पे जे डॉट के 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा, के डॉट के सेम एंट्री। तो वापस से मैंने क्या बोला कि इसका आंसर होगा ए जेड बी जेड। तो आंसर आ जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। इज इट क्लियर हुआ? ओके, अब देखिए, अगर मुझे यहां पे एक चीज और निकालनी है, अगर मुझे बोल दिया जाए कि काम करो, दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल निकालिए, थीटा निकालिए, तो कैसे निकाला जाएगा? दो वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स दिया हुआ है, मान लीजिए दोनों वेक्टर दिए हुए हैं ए बार डॉट बी बार, और इनके बीच में बोल दिया मुझे cos थीटा निकालो, तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? व्हाट इज योर ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन? तो आंसर है ए बार
डॉट बी बार इंटू कॉस थीटा। तो व्हाट विल बी योर कॉस थीटा? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। क्या आप ए बार डॉट बी बार निकाल सकते हो? आंसर इज यस, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना मैंने आपको सिखाया है? हाँ सर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना मैंने आपको सिखाया है। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखते हैं इसमें, कंपोनेंट ऑफ a बार इन द डायरेक्शन ऑफ b बार। a का कंपोनेंट बताइए जो कि b के डायरेक्शन में है, ये भी आपको निकालना है। a का कंपोनेंट बताइए जो कि b के डायरेक्शन में। a का कंपोनेंट मींस व्हाट? या फिर कंपोनेंट ऑफ b बार इन द डायरेक्शन ऑफ a बार। देखिए आपका ये a वेक्टर है और ये आपका b वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इसका कंपोनेंट यहाँ पे जो है दैट इज b का cos थीटा। तो आपको क्या निकालना है? b का कंपोनेंट a के डायरेक्शन में कितना है आपका? b का cos थीटा। सो b बाय डेफिनेशन a बार डॉट b बार इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। आपको क्या निकालना है? b का cos थीटा निकालना है। सो योर b का cos थीटा विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड a बार डॉट b बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर बोल दिया कि b का कंपोनेंट निकालिए जो a के डायरेक्शन में है लेकिन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो b का कंपोनेंट कितना है? इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म हाउ विल यू फाइंड? दैट इज b cos थीटा का वेक्टर क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड b cos थीटा का मैग्नीट्यूड आपने निकाल के रखा है, दैट इज a बार डॉट b बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इनटू। अब इसके साथ करना क्या होता है? किसी भी वेक्टर में दो चीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ये जो मैग्नीट्यूड है ये किसके डायरेक्शन में? a के डायरेक्शन में। तो एक काम करिए, आप a का यूनिट वेक्टर ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा b cos थीटा का वेक्टर फॉर्म में वैल्यू। क्लियर है? आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किया जाए ताकि आपको ये टॉपिक और भी क्लियर से समझ में आए। देखिए मान लिया जाए वर्क कैसी क्वांटिटी? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वर्क इज नथिंग बट, इसमें बताता हूं मैं आपको वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। मान लिया जाए कोई बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या लेते हैं? ये फोर्स है, तो फोर्स का वैल्यू लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज F cos थीटा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो डेफिनेशन क्या आएगा? mod of f into mod of s into cos theta. This is by definition. तो डॉट प्रोडक्ट का ये एग्जांपल पहला हो गया, वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा होता है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर, क्या फोर्स वेक्टर है? आंसर इज यस। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? आंसर इज यस। बट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनने वाली तीसरी चीज दैट इज वर्क डन, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है बेटा आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपकी? वेलोसिटी। तो क्या फोर्स और वेलोसिटी का कैसा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा? पावर देगा। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया डॉट प्रोडक्ट का। तो मैंने दो तीन एग्जांपल आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे, किस क्वांटिटी का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लिया जाए किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है। पहले मैं सिंपल सवाल लेता हूं। मान लिया a बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और b बार आपका दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और आपको बोला है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालिए। डॉट प्रोडक्ट निकालिए। इसमें आपको क्या क्या फाइंड करने बोल दिया? आपको बोल दिया कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। दूसरा आपको इसमें बोल दिया कि बताइए दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। तीसरा आपको इसमें बोल दिया कि बताइए b का कंपोनेंट a के डायरेक्शन में कितना है, और चौथा आपको बोल दिया कि बताइए a का कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म कितना है। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सब बता दिए। पहले मैंने क्या बोला? इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट निकालो, पहली चीज। ओके, दूसरा मैंने बोला कि इन दोनों वेक्टर के बीच में आप एंगल बताओ कितना होगा। इन जनरल क्वेश्चन ऐसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट पे इसके अलावा क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा मैंने बोल दिया कि बताओ बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में कितना है, वो आप बता दो। चौथा मैंने आपको बोल दिया कि ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में कितना है, बट वेक्टर फॉर्म में, आप ये बता दीजिए, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या निकालना है पहले आपको, ए डॉट बी। ए डॉट बी का डेफिनेशन क्या देखा था अभी हम लोगों ने, आप ए डॉट बी निकालना है आपको। ए डॉट बी का डेफिनेशन मैंने क्या देखा था, दैट इज ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। बहुत सही। ए एक्स कितना है आपका 3 इंटू इसका 1 प्लस 3 इंटू 2 इसका 3 इंटू 2 ना बेटा, बराबर तो है यार, 2 इंटू 3, अच्छा ठीक है, 2 इंटू 3 आगे प्लस माइनस 1 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 एंड आंसर इज 7। तो ये आपकी पहली चीज होगी डॉट प्रोडक्ट। दूसरा आपको निकालना है cos थीटा, ये फर्स्ट चीज निकाली है मैंने, निकाली है। सेकंड निकालना है cos थीटा। तो बाय डेफिनेशन क्या बताएं आपको, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। आपको निकालना है cos थीटा। cos थीटा विल बी इक्वल टू a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय cos थीटा। इन दोनों को नीचे ले लूं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अच्छा, a डॉट b आपने निकाला है 7। Do you have magnitude of a bar? No. चलो magnitude of a bar कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, मैंने क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट ऑफ 14। b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, आंसर इज रूट 14। तो अगर आपको cos थीटा निकालना बोला जाए तो 7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a रूट 14 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b रूट 14 इज नथिंग बट 14, तो 7 डिवाइडेड बाय 14, यस और नो। तो cos थीटा कितना मिलेगा आपको, देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2। बताओ cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, आंसर इज 60 डिग्री पे। तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ये आपने सेकंड चीज निकाल ली। थर्ड आपको बोला b cos थीटा निकालो, तो आपने क्या किया, वापस से डेफिनेशन लगाया, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। क्या निकालना है आपको, b का कंपोनेंट क्या होगा बेटा, b का cos थीटा विल बी इक्वल टू a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट कितना है, दैट इज 7, बहुत सही, डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड कितना है रूट ऑफ 14, दैट्स इट। तो ये b का कंपोनेंट आ गया। ओके, अब आपको बोला है कि a का कंपोनेंट निकालिए इन वेक्टर फॉर्म। चलिए a बार डॉट b बार क्या होगा, a बार डॉट b बार क्या होगा, वापस से दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। ओके, क्या निकालना है आपको, a का कंपोनेंट a cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय किसका मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड कितना है, ये आ गया। लेकिन इसको हम लोगों को किस में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में ये नहीं है, ये तो अभी स्केलर फॉर्म में था, अब ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। ये किसके डायरेक्शन में आएगा, a cos थीटा b के डायरेक्शन में आएगा। तो b का क्या ले लो आप, यूनिट वेक्टर ले लो। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको b का यूनिट वेक्टर भी निकाल देता हूँ। तो b का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पहले लेक्चर में देखा था हम लोग ने, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज योर वेक्टर, इट इज i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 14। तो अगर मैं वैल्यूज रख दूं तो व्हाट इज योर a डॉट b कितना निकाला है बेटा आपने, इट इज 7। व्हाट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ b आपने कितना निकाला है रूट ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज योर b का यूनिट वेक्टर, दैट इज i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय रूट 14 तो रूट 14 क्या हो जाएगा, ये 1/2। तो योर फाइनल आंसर इज 1/2 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। सो दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आपको हर एक चीज डॉट प्रोडक्ट की क्लियर हो गई रहेगी। बट फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं ताकि डॉट प्रोडक्ट आपको और भी क्लियरिटी से समझ में आ जाए। आइए
हाँ देखिए, मान लिया जाए कोई बॉडी है, उस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है। हम लोग को बोला वर्क डन फाइंड आउट करो, ठीक है। चलिए भैया, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालना कोई बहुत बड़ी बात है अगर दो वेक्टर्स दिए। आंसर इज नो। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 4 ने 4 को मार दिया एंड आंसर इज 3 जूल। खत्म। फालतू सवाल है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल होते हैं आपको के बुक में मिलेंगे आपको। अगला सवाल ले लेते हैं। मान लिया बॉडी पे फोर्स लग रहा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये पहला फोर्स। दूसरा फोर्स बॉडी पे लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम द पोजीशन i प्लस 2j प्लस 2k कैप से बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप पे, ठीक है। तो बोला अब वर्क डन बताओ, ठीक है। तो आधे लोग गायब हो गए। अब क्या करेंगे? इधर से दो फोर्स दिया, तो इसका इसके साथ इसके साथ नहीं। नेट फोर्स कितना है बॉडी पे? टोटल फोर्स कितना है बॉडी पे? F1 बार प्लस F2 बार। चलिए टोटल फोर्स कितना हो गया? 2 + 1 3, 3 + 2 5 माइनस 3 2 3 और 1 4 है, ठीक है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? दैट इज h2 बार माइनस h1 बार। फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर 2 - 1 दैट इज i कैप माइनस 3 - 2 माइनस 5j कैप प्लस 4 - 2 प्लस 2k कैप। बॉडी पे क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फार्मूला अब लगा दो, F बार डॉट S बार। व्हाट इज योर F? दिस। व्हाट इज योर S? दिस। 3 1 जा 3, आगे 5 5 जा माइनस 25, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा ये जो भी आ जाए? 25 5 30 35 माइनस 3 माइनस 30 जूल। ओके, क्लियर सब लोग? अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आगे सवाल देखते हैं। मान लिया जाए कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है I प्लस 2j माइनस k कैप। बॉडी की वेलोसिटी मिली बॉडी को बिकॉज ऑफ दिस फोर्स I कैप प्लस 2j कैप, I कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बोला पावर प्लस पावर निकालो। पावर कैसे निकालेंगे? सोचिए सब, सोचिए सोचिए सोचिए, पावर कैसे निकाला जाए? पावर कैसे निकाला जाए? कैसे निकालेंगे पावर? पावर क्या होता है मैंने भी आपको बताया, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज F बार डॉट V। F डॉट V, ये आपका F दिया है, ये आपका V दिया है, मल्टीप्लाई करिए। दिस इज 1, दिस इज 1, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा? 8 1 9 माइनस 2 7। पावर ना, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। ठीक है, या फिर जूल पर सेकेंड, जो भी आपके यूनिट में दिया हो, जूल पर सेकेंड, वर्क अपॉन टाइम, है ना। आगे मैं बढ़ता हूं और भी कुछ सवाल ले लेते हैं। मान लिया जाए अगला सवाल मैंने ले लिया, क्वेश्चन A बार इज इक्वल टू I प्लस 2j माइनस 3k का, B बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k का। ठीक है, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है घर पे। दिस इज योर होमवर्क। हम लोग को इसमें क्या क्या निकालना है? पहली चीज निकालनी है आपको a डॉट b निकालो, ठीक है। दूसरी चीज निकालनी है आपको cos थीटा निकालिए। तीसरी चीज आपको निकालनी है a निकालिए, दूसरा ये निकालिए। तीसरी चीज निकालनी है आपको a का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b, और चौथी चीज निकालनी है b का डायरेक्शन, b का कंपोनेंट का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a। क्लियर है? ये आप सबको फाइंड आउट करना है। ओके, सो
ये था हम लोग का आज का सीरीज का लेक्चर, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेसिकली हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट में सीखा, सिंपल याद रखना है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। चाहे आपको वहां पे कॉस थीटा पूछा हो, चाहे कंपोनेंट पूछा हो, चाहे कोई भी चीज पूछी हो, तो आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हो और उसको निकाल सकते हो। ठीक है, सो अगले लेक्चर में, आगे के आने वाले लेक्चर्स हम लोग के बहुत ही कम टॉपिक इस चैप्टर में बाकी है। आप लोग अगर किसी भी बुक से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए जल्दी से जल्दी। मैं अपने नोट्स बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन सेट होंगे और उस क्वेश्चन सेट्स को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उस क्वेश्चन सेट को भी मैं आपसे डिस्कस करके इसकी इस लेक्चर्स के प्ले लिस्ट में उसको ऐड करूंगा। ठीक है, तो डीपीपी एक मैं तैयार करने वाला हूं, जो डीपीपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको आपको सॉल्व करना है, जिसमें वेक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उस पे एक लेक्चर बनाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं लिया रहूंगा उसको मैं ओवरऑल इन जनरली मैं आपको सॉल्व कर दूंगा और हिंट दे दूंगा और उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। सो आज का लेक्चर हम लोग यही कंप्लीट कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था। थैंक यू वेरी मच।